हाँ सीओ साहब बोल रहे हैं। सीओ साहब हमारा नाम ब्रजभूषण दुबे है। स्वतंत्र पत्रकार हूँ, आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ। एक सूचना हमने मांगा था, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में जो लोग मारे गए थे और घायल हुए थे उनकी सूची। तो आपका पत्र हमारे सामने है, प्राप्त हुआ है। उसमें कोई सूचना आपके पास इस संबंध में नहीं है। सूचना मेरे यहाँ उपलब्ध है, यथा उपलब्ध है, वही सूचना मैं आपको यथा उपलब्ध कराऊंगा। तो सूचना, यह तो सूचना आपके पास है ही नहीं है इस संबंध में। सर एक मिनट सर, लेट मी। हाँ सीओ साहब फिर सुनिए, अब आपकी बात पूरी होगी ना। मैंने दोहराया, मैंने बताया कि अगर आपसे संबंधित नहीं होगा तो संबंधित लोग सूचना अधिकारी को आपको पत्र ट्रांसफर करेंगे और बताएंगे हमें। सीओ साहब फिर सुन लीजिए, यह सूचना आपके जिले से ही संबंधित है और आपके क्षेत्राधिकार में ही वह चीजें आती हैं। एसपी आरए साहब बोल रहे हैं? बोल रहा हूँ। हाँ भाई साहब, जय हिंद। हमारा नाम ब्रजभूषण दुबे है। सूचना आई है सीओ साहब के स्तर से और कोतवाली के स्तर से कि हमारे पास कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है। सूचना अधिकारी हैं आप एसएसपी साहब के, और हमने ऑनलाइन सूचनाएं मांगा था। मैं इस पर चाहूंगा कि आप संज्ञान धारण कर लें। और दोस्तों, मुलायम सिंह ने कार सेवकों पर गोली चलवाया था, आप सभी जानते हैं। कितने कार सेवक मारे गए आप नहीं जानते होंगे, कितने घायल हुए आप नहीं जानते होंगे, और वे कहां कहां के थे आप नहीं जानते होंगे। यह भी नहीं जानते होंगे कि सरकार ने क्या उन परिवारों को, पीड़ित परिवारों की कोई सहायता किया। एसएसपी अयोध्या से मैंने यह बात पूछा। एक मजेदार मामला आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, किस प्रकार पुलिस अधिकारी गोल गोल घुमाते हैं। एक तो पूछने का कोई साहस नहीं करेगा, यदि साहस कोई जुटाया तो रद्दी की पोटली में उसे डाल देंगे। हमने सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) का प्रयोग करते हुए एसएसपी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या से यह पूछा था कि 1990 से 92 तक कितने कार सेवक मारे गए पुलिस की गोली से। वे कौन लोग थे, उनके नाम पते बतलाइए, और जो थाने में अपराध पंजीकृत हुआ था उसकी भी कॉपी दीजिए। देखिए अब हम आपको दिखा रहे हैं, बड़ा मजेदार है यह मामला। यह है, चाहे अखिलेश की पुलिस रही हो, अखिलेश यादव की, चाहे बहन जी की पुलिस रही हो, चाहे धरती पुत्र की रही हो, चाहे राजनाथ सिंह जी की रही हो, चाहे कल्याण सिंह की रही हो। पहले कुछ मिल भी जाता था। यह ऑनलाइन प्रयोग हमने किया था, मैं पढ़ के सुना देता हूं। यह ऑनलाइन आरटीआई, यह मैंने मांगा था इनसे 5/10/2022 को। यह जो सूचना मांगा था एसएसपी अयोध्या से, यह है अयोध्या में 1990 से 1992 तक पुलिस की गोली से घायल अथवा मारे गए कार सेवकों राम भक्तों की संपूर्ण सूची पूरे पते के साथ प्रदान कराया जाए। कार सेवा के दौरान घायल अथवा मारे गए लोगों को प्रदान कराई गई सरकारी सहायता आर्थिक सहयोग का पूर्ण विवरण प्रदान कराया जाए। तीसरा है, कार सेवा के दौरान प्रदान घायल अथवा मारे गए लोगों के संबंध में दर्ज किए गए एफआईआर की कॉपी एवं मुकदमे की अद्यतन स्थिति की प्रमाणित प्रति प्रदान कराया जाए। ये आप देख सकते हैं। अब इसका जवाब देखिए, मैं अभी पूछूंगा, अभी फोन मिला करके पूछूंगा। अब इसका जवाब देखिए, यह पत्र आ गया इनका, और यह पत्र है पंजीकृत डाक से। एक तो हमारा नाम भी सही नहीं लिखा है, चलिए मान लिया, हमारे गांव का भी नाम सही नहीं लिखा है, चलिए मान लिया, यह मानवीय भूल हो सकती है। यह मुहर लगी है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आप देखिए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या। आइए इसकी कॉपी हमने निकाला है, उसको दिखाता हूं। यह प्रिंट है और इस पर मोबाइल नंबर दिया गया है एसपी ग्रामीण का। मैं एसपी ग्रामीण से पूछूंगा, और मैंने नेट से निकाला है सीओ अयोध्या का। सीओ अयोध्या से ही पहले पूछता हूं, क्योंकि यह सूचना पंजीकृत डाक से क्षेत्राधिकारी अयोध्या ने 16/4/2022 को भेजा है, जो मुझे प्राप्त कराई गई है। उनका हस्ताक्षर इस दिन हुआ है। आइए साहब, मैं इन्हीं को मिलाता हूं और पूछता हूं इन्होंने लिखा क्या है, इसको जान लीजिए। बिंदुवार इन्होंने सूचनाएं दिया है, एक एक सूचना इन्होंने बिंदुवार प्रदान कराया है। पहली सूचना क्या है,
1990 से 1992 तक पुलिस की गोली से घायल अथवा मारे गए कार सेवकों राम भक्तों की संपूर्ण सूची पते के साथ प्रदान कराई जाए। बिंदु संख्या 1 थाना स्थानीय से संबंधित नहीं है। बिंदु संख्या 2 में मैंने पूछा है कार सेवा के दौरान घायल अथवा मारे गए लोगों, मैंने पढ़ दिया उसको, थाना स्थानीय से संबंधित नहीं है जियो से। अब बिंदु संख्या अगला, अब इसको 3 लिखना चाहिए, अभी 2 लिखे हैं, 1 2 और फिर 2 लिखे हैं। थाना स्थानीय से संबंधित नहीं है, ये थाना प्रभारी निरीक्षक हैं, ये थाना प्रभारी निरीक्षक हैं। रिपोर्ट थाना कोतवाली अयोध्या जनपद अयोध्या। आप क्या लिख रहे हैं? श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय अयोध्या, संख्या जन सूचना अधिकार और यह दिनांक लिखते हुए हमारा पता लिखे हैं ब्रजभूषण, में ब्रजभूषण लिखा हूं, चलिए मान लिया, मानवीय भूल है। सादर अवगत कराना है कि आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना का विवरण निम्नवत है। बिंदु संख्या 1 प्रकरण 1990 से 92 का है, जो काफी पुराना है। 1990 से जो देश का सबसे बड़ा मामला है उसके बारे में बता रहे हैं। यह लिख रहे हैं प्रभारी निरीक्षक क्षेत्राधिकारी को, लिख रहे हैं कि 1990 से 92 का है, जो काफी पुराना है। इसके संबंध में थाना स्थानीय पर कोई अभिलेख इसके संबंध में मौजूद नहीं है। बिंदु संख्या 2 थाना स्थानीय से संबंधित नहीं है। बिंदु संख्या 3 इसके संबंध में थाना स्थानीय पर कोई अभिलेख मौजूद नहीं है। यह है साहब। चलिए अब मैं मिलाता हूं सीओ साहब को। पहले सीओ साहब का नंबर है 94 54 40 13 94। सीओ अयोध्या, मुझे नहीं पता सीओ साहब कौन है, इनसे बात करता हूं, उसके बाद एसपी ग्रामीण से बात करूंगा। 94 54 40 13 94। चलिए प्रतीक्षा कर लेते हैं। आवश्यक सेवा का विभाग है, सीओ साहब कहीं व्यस्त होंगे, फिर मिला देता हूं। हाँ सीओ साहब बोल रहे हैं। सीओ साहब हमारा नाम ब्रजभूषण दुबे है, स्वतंत्र पत्रकार हूं, आरटीआई एक्टिविस्ट हूं। एक सूचना हमने मांगा था, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में जो लोग मारे गए थे और घायल हुए थे उनकी सूची, तो आपका पत्र हमारे सामने है, प्राप्त हुआ है, उसमें कोई सूचना आपके पास इस संबंध में नहीं है। भाई साहब सीओ साहब, इतना बड़ा मामला और सीधे लिख करके दे दिया गया, आपके हस्ताक्षर से मुझे प्राप्त हुआ है प्रभारी निरीक्षक की थाना स्थानीय से संबंधित नहीं है, थाना स्थानीय से संबंधित नहीं। हर बिंदु पर एक ही जवाब आया है, थाना स्थानीय से संबंधित नहीं है। और यह रिपोर्ट है अयोध्या का जो थाना है उसका है। यदि मान लिया उस थाने से संबंधित नहीं है तो सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) का प्रयोग करते हुए संबंधित से आप प्राप्त कराएंगे। भाई साहब सुन रहे हैं हमारी बात? तो आप इसका संज्ञान धारण करें और मैं चाहूंगा मुझे सत्य सत्य सूचनाएं प्राप्त कराई जाए। भाई साहब जी, जो कह रहा हूँ हाँ बताइए बताइए। जो सूचना मेरे यहाँ उपलब्ध है, यथा उपलब्ध है, वही सूचना मैं आपको यथा उपलब्ध कराऊंगा। तो यह तो सूचना आपके पास है ही नहीं है इस संबंध में। सर एक मिनट सर, हाँ बताएं। यथा सूचना जो मेरे पास उपलब्ध है वह मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। जी, मेरे बगल वाले कार्यालय में क्या सूचना है, मेरा इस विषय से कोई तात्पर्य नहीं है, नहीं आपका तात्पर्य होना चाहिए। जो उस विषय का जब सूचना अधिकारी होगा, आप उस विषय जो कार्यालय से मांगे। सीओ साहब फिर सुनिए, अब आपकी बात पूरी हो गई ना। मैंने दोहराया, मैंने बताया कि अगर आपसे संबंधित नहीं होगा तो संबंधित लोग सूचना अधिकारी को आप वह पत्र ट्रांसफर करेंगे और बताएंगे हमें।
आप फिर से एक बार उसका अध्ययन कर लीजिए। यानी कि आप के बारे में और वो मेरे जिले से संबंधित ना हो तो बाकी 74 दिनों में मैं आपको कंफर्म करके आपको उपलब्ध कराऊंगा। सीओ साहब फिर सुन लीजिए, यह सूचना आपके जिले से ही संबंधित है और आपके क्षेत्राधिकार में ही वह चीजें आती हैं। आप एक बार फिर से अध्ययन कर लीजिए। यदि उस थाने से संबंधित नहीं है तो जहां है वहां आप उस पत्र को ट्रांसफर करेंगे और हमें प्राप्त कराएंगे। आप ट्रांसफर करेंगे, आरटीआई एक्ट में है, आप फिर से देख लें। दोस्तों ये है सीओ साहब, ये देखिए क्षेत्राधिकारी अयोध्या, और यह गोल गोल घुमा रहे हैं, बता रहे हैं कि हम अगर पूरे प्रदेश से कहीं होगा तो हम प्राप्त कराएंगे। ऐसे ही होता है। इतना तो पता होगा कि सामने वाला पढ़ा लिखा व्यक्ति है, इस मामले का जानकार होगा, और सूचना यह पूछ भी नहीं सकते कि हम सूचना क्या करेंगे, हमें जानने की जिज्ञासा है। अब मैं मिलाता हूं एएसपी को, एसपी ग्रामीण को। नंबर है इनका 94 54 40 10 49। एसपी आरए साहब बोल रहे हैं? बोल रहा हूँ। हाँ भाई साहब, जय हिंद। हमारा नाम ब्रजभूषण दुबे है, सोशल एक्टिविस्ट हूँ और स्वतंत्र पत्रकार हूँ। एक सूचना मैंने मांगा था, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में मारे गए लोगों की सूची और जो अभिलेख हो थाने स्तर पर, तो उसमें सूचना आई है सीओ साहब के स्तर से और कोतवाली के स्तर से कि हमारे पास कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है और कोई मतलब कुछ सूचना ही नहीं। सारे मामले में कह दिया कि इस मामले में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। जन सूचना अधिकारी हैं आप एसएसपी साहब के, और हमने ऑनलाइन सूचनाएं मांगा था। मैं इस पर चाहूंगा कि आप संज्ञान धारण कर लें और इस पर सही सही सूचनाएं प्राप्त कराया जाए। ठीक। धन्यवाद। दोस्तों यह रहा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) का प्रयोग करते हुए हमने सूचनाएं मांगा था, और अगर यदि उस लोक सूचना पदाधिकारी से संबंधित सूचना नहीं है तो धारा 6(3) के अंतर्गत ट्रांसफर करके हमें बताएगा कि हमने ट्रांसफर कर दिया, यह भी बताएगा, और संबंधित जिसको भेजा है वह उसको हमें सूचनाएं प्राप्त कराएंगे। ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं। ये देख लीजिए पत्र है। इतना जल्दी तो मैं जान छोड़ने वाला नहीं हूं, जानने की इच्छा है, उत्सुकता है। यह भी जानना चाहता हूं क्या उन पीड़ित परिवारों को कुछ राहत पहुंचाई गई, क्या उनको कोई क्षतिपूर्ति, कोई मुआवजा दिया गया, क्या उनके जान माल की सुरक्षा नहीं हुई तो क्या उनके परिवार के भरण पोषण के लिए कोई चिंता की गई, आखिर है कौन लोग। हर चुनाव में कहीं बात आती है, अभी मुलायम सिंह का देहावसान हुआ तो राम भक्तों पर गोली चलवाया, हर चुनाव में यह मुद्दा आएगा, तो जान तो लिया जाए। दोस्तों मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से। आगे जो भी होता है मैं आपको बताऊंगा, आगे अपील भी करूंगा और आगे अंतिम मुकाम तक ले जाऊंगा। सादर नमस्कार।